हेलो गाइस, आई होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। एंड आज के इस नाइट राइड के साथ मैं बताने जा रहा हूँ आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो प्लीज़ पूरी सुन के जाना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो हेलो एवरीवन, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि आई एनर्जाइज़र एक नंबर की चूतिया कंपनी है। प्लीज़ आप यहाँ मत आना। जैसे मैं आप लोगों को वीडियो बनाती थी वैकेंसी को लेके, तो मैं कहीं ना कहीं आप लोग को चाहती थी कि यहाँ पे आओ, अप्लाई करो, अच्छी कंपनी है, क्योंकि मैं यहाँ काम कर रही थी। लेकिन आज इन्होंने मुझे निकाल दिया कंपनी से, टर्मिनेट कर दिया। इनके पास कोई रीज़न नहीं था। ये लोग मुझे 2 दिन से खोज रहे थे। कल परसों मैं इन्हें मिली थी। इन्होंने मेरा आई कार्ड का फोटो रखा, मेरे से कोई बातचीत नहीं की वीडियो के रिगार्डिंग, कोई भी बात नहीं। किसी और के पास गए थे ये, और उन्हें बताएं कि ये लड़की कीबोर्ड और चेयर पे वीडियो बनाई है। तो मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, मेरे पास प्रूफ है वहाँ के कीबोर्ड चेयर की, टूटे फूटे रहते हैं। इनके पास वैलिड रीज़न नहीं था। टाटा में परम सर और यहाँ की HR हेड मेघा, उन्होंने प्लान किया ये सारा और मुझे निकाला है। तो इस मैडम जी का नाम है प्रिया ठाकुर, जो नोएडा के एक फेमस कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन आई एनर्जाइज़र में जॉब करती थी, और इनको निकाल दिया गया है। और इनका कहना है कि बिना किसी रीज़न के लेट मी गिव यू वन। तो गाइस अभी मैं ना आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ जिसको देखकर मतलब आप लोग सोचेंगे कि क्या यार हद होती है। मतलब देखो, ये देखो, ये मेट्रो नहीं है दिल्ली का, ये एक कंपनी है नोएडा की, जो अब दिल्ली मेट्रो बन रही है। तो हद है यार, ये सब कोई यूज़ नहीं है, कुछ यूज़ नहीं है, फिर भी इस कंपनी ने लगा रखा है। अब आप लोग प्लीज़ बताना कि कौन सी कंपनी में है, ठीक है? जरा देखो आप लोग को पता है कि नहीं। बेफालतू का इतना जो इसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना हमारी सैलरी बढ़ा देते तो सही रहता। क्या है? अच्छा, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के लिए सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ प्रोवाइड कर रही है तो इसमें आपको प्रॉब्लम है। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपके सामान को किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से दूर रखती है तो आपको सैलरी की कंप्लेन करनी है। दोस्तों कोई हंसेगा नहीं, ठीक है ना? और हाँ, खबरदार जो किसी ने ये बोला इस बिल्डिंग को देख के कि हम तो किसी गरीब खाने में काम करते हैं। अरे क्या हुआ यार, अगर कीबोर्ड में बटन्स नहीं मिलेंगे, चेयर टूटी फूटी मिलेगी तो क्या हुआ? हाँ बताओ आप। इतना तो यार हर ऑफिस में चलता है ना? दोस्तों डोंट जज बुक बाय इट्स ये दीवार पे लगी हुई पंखी वाली कवर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं ना। देखो यार, क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, बट जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हो तो मोरल कंडक्ट फॉलो करना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आपको प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। ओके, प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। आप फीडबैक दे सकते थे, बट आपके कंटेंट में सिर्फ़ और सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स ही हैं, और पता नहीं क्या क्या आपने उसमें एक्सक्यूज़ दिया है, पता नहीं क्या क्या आपने रबिश बात की है। गाइज मेरे पेरेंट्स ना मुझे कई सारी उम्मीदों के साथ पढ़ाया लिखाया। पहले तो मुझे ग्रेजुएशन कराया, फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कराया। भाई साहब की बेटी कुछ तो अच्छा करेगी जिंदगी में, उनका नाम रोशन करेगी। लेकिन नहीं, बेटियां कर रही है, 1 घंटे ट्रैवल करके आती है, 1 घंटे ट्रैवल करके जाती है, और इतना ही नहीं 9 घंटे कंपनी में टाइम देती है, यहाँ टाइम देती है। वो भी क्या करती है? तो बेटियां सिर्फ पूरे दिन में 9 घंटे कॉपी पेस्ट। मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे ना ऐसी शर्म आती है कि मैं कॉपी पेस्ट करने के लिए 9 घंटे टाइम वेस्ट करती हूँ यार। क्या यार मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। अरे दीदी जी, तो इसमें कंपनी की क्या गलती है? आपकी गलती है ना। आप यहाँ क्यों जॉब कर रहे हो? अगर आपको लगता है आप MA BA पास हो तो यहाँ जॉब क्यों करना क्या है? कर रही हूँ, बट ठीक है यार, मज़ा भी आता है, एंजॉय भी करती हूँ, कर लेती हूँ। काम जो मिला है उसको काम समझ के कर लिया करो, दिल पे नहीं लिया करो बातों को। जी जी बिल्कुल, उस कंपनी में आपको मज़े भी आ रहे थे, पैसे भी मिल रहे थे, इसलिए कंपनी आपसे काम भी करा रही थी, एंड स्टिल आप उसको ऐसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं। यार मुझे ना आज ये जानना है कि वो कौन से लोग होते हैं ना जो आधे घंटे का ब्रेक लेके वॉशरूम में टाइम पास करके आते हैं। यार हमसे पूछो जरा, 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, उसमें या तो हमें अपनी सूसू रोकनी पड़ती है या फिर हमें आधे में ही करके भागना पड़ता है। क्योंकि यार हमारे यहाँ वॉशरूम इतना नज़दीक है ना कि आपका मतलब 15 से 20 मिनट तो टाइम यूँ ऐसे निकल जाता है बस आने जाने में, है ना? मतलब दोस्त, अगर आपको नोएडा के किसी कंपनी में बिल्कुल एकदम अतरंगी सतरंगी के लोग देखना हो ना, तो आप ना एक बार यहाँ मतलब मैं ना यहाँ आधे घंटे से बैठी हूँ, मेरा ब्रेक है तो मैं आधे घंटे से बैठी हूँ यहाँ, बस बैठ के मैं लोगों को देख रही हूँ बिल्कुल। हाँ प्लीज़ कोई अपने भी नहीं लेना मजाक में, ऐसे फ़न के लिए मैं वीडियो बनाई हूँ। मतलब यहाँ बैठोगे ना ताकि तो आपको हर तरह के एकदम लोग दिखेंगे, एकदम सारे तरह के, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस यहाँ पे आके ना आधे घंटे चुपचाप शांति से बैठ जाओ, उसके बाद देखो मस्त एकदम फुल एंटरटेन हो गया बैठे बैठे से अकेले में। मैं तो अकेले एकदम इंजॉय करती हूँ, फुल इंजॉय। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती यार।
पूरा घूमती हूँ कैंपस अकेले और बस लोगों को देखते रहती हूँ। आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप खुद ही उस प्रॉब्लम को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहे हो? अरे दीदी जी, एक बात तो डिसाइड कर लो, टाइम मिलता है 15 मिनट या नहीं मिलता? आप तो पूरा कैंपस घूम रहे हो, अतरंगी सतरंगी लोग देख रहे हो। आपने कभी बैठ के खुद सेल्फ रियलाइजेशन किया है? आप भी तो उन्हीं में से हो। देखो, आपकी भी इज़्ज़त है और उस ऑर्गेनाइजेशन की और वहाँ के लोगों की भी अपनी एक रिस्पेक्ट है, तो आप ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। ये गलत तरीका है, प्रोफेशनलिज्म से बिल्कुल बाहर, जस्ट फॉर योर फन और कंटेंट। गाइस मतलब मैं इतनी गरीब हूँ यार, इतनी गरीब, मुझे अभी रियलाइज हो रहा है। बताती हूँ क्यों। ये देखो, देखे मतलब सारे अमीर लोग ना यार मेरे कंपनी में ही भरे हुए हैं। मतलब क्या होता है यार, मर्सिडीज BMW है क्या है, ये हमारे कैंपस में ऐसे फेंके हुए हैं। दिखाती हूँ, देखो कितनी लंबी कतार है, दिख रहा है? कोने तक आपको मिलेगी एक से एक गाड़ियाँ। वैसे पता है, हम मेट्रो में 1 घंटे धक्के खाते हुए आते हैं। आप अंदाज़ा लगा लो हमारी सैलरी क्या होगी यार, एंड इनकी सैलरी का भी अंदाज़ा लगा सकते हो। ये जो सर है ना हमारे, है ना, जिनकी गाड़ियाँ इतनी महंगी महंगी लगी रहती हैं, क्या होगी इनकी सैलरी? वैसे यार मुझे पता नहीं हम इतने अमीर कब होंगे, हमारे पास गाड़ी इतनी सारी, इतनी अमीरी वाली वाइफ कब आएगी पता नहीं। ठीक है, किस्मत में जो है देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं इतनी महंगी गाड़ियाँ ही देख करके अपने मन को दिलासा दे लेती हूँ। कोई नहीं, कभी तो होगा यार। हाँ बिल्कुल होगा। अगर आप कंप्लेंट की जगह कम्पीट करोगे और इम्प्रूव करोगे तो आप भी अमीर बन सकते हो। आपने उन सर को कभी भी वो सब करते नहीं देखा होगा, कंप्लेंट करते हैं कि वो वॉशरूम दूर है या फिर सुबह सुबह ट्रैवल करके ऑफिस आना पड़ता है एंड पता नहीं क्या क्या। आपके 1-2 कंटेंट को छोड़ के जिसमें आपने हायरिंग प्रमोट किए हैं, मैक्सिमम कंटेंट आपका सिर्फ रोना है, सिर्फ कंप्लेंट ही कंप्लेंट कि ये ऐसा है वैसा है। और कुछ लोग तो इस चीज़ का सपोर्ट भी कर रहे हैं बिना उसकी गलती जाने, बिना मोरल कंडक्ट जाने। भाई देखो, हम सोने के लिए मार्क्स में हम जाते सोने के लिए, मेरे आप भी बुला रहे हैं और हम रील स्क्रॉल कर रहे थे तो एक फीड आया मेरे पास। देखो हम छोड़ चुके थे भाई, हम किसी कंपनी को गाली गलौज नहीं देते थे, क्योंकि लोगों ने बोला भाई नहीं देते भाई, काफी को नौकरी देते हैं, लेकिन एक झाटू कंपनी है आपके पास, आईनाइजर, जो अपनी झाटू हरकतों की वजह से हमेशा टोल कर रहती है। हुआ क्या भाई, एक पूजा ठाकुर करके, प्रिया ठाकुर करके एक लड़की है, वो जॉब करती थी आईनाइजर में। वो काम करते करते सोची कंटेंट क्रिएशन भी कर लेते हैं, क्योंकि आईनाइजर की सैलरी में नहीं करने वाली नहीं है, तो कुछ अच्छा हो जाए इसके लिए। तो आईनाइजर के रील पे एक रील बनाया जिसमें वहाँ की कीबोर्ड खराब थी, वहाँ की बेंच खराब थी, और एचआर का नाम भी पता है जिन्होंने निकाला है। नाम बताए, तो भाई दोनों चुटकी ने क्या किया कि प्रिया ठाकुर जी को निकाल दिया जॉब से। क्यों निकाल दिया? कोई वैलिड रीजन नहीं भाई। तुम्हारे अमनदीप सक्सेना जी जो है तुम्हारे अच्छा भाई, हमें मैसेज करे तुम्हारी ऐसे खराब वीडियो क्यों बनाते हो, तुम्हारी कंपनी पुणे से बंद हो गई, इतनी झाटू कंपनी, तुम्हारी कंपनी हर जगह से बैन है, चाहे एक्सेल के हो, चाहे आलना से हो, चाहे कंसल्टिंग हो, और ना जाने कौन-कौन सा कोई कंपनी भी बोल दी हर जगह से बैन है। तो भाई अगर एम्प्लॉय बना रहा है वीडियो तो क्या गलत कर रहा है भाई? गांव में तो जाओ बड़े-बड़े कंपनी में जाकर बोलो कि हमें क्यों बैन किया गया, इतनी झाटू कंपनी तुम्हारे सारे पुणे में बंद हो गई, तब तुमने क्यों नहीं कुछ बोला? आगे की डबल सोदे मेगा मेगा चले पवन जैसे सारे वाले ऐसा सब है कहां थे तुम्हारे? तब तो नाम हो गए थे भाई। ए देखो भाई, हमारे कुछ ना तुम कर सकते भाई, क्योंकि हमारे नाम पे कोई जमीन ही नहीं है, सारे मेरे बाप के नाम पे है, तो तुम क्या डिफेमेशन केस करोगे? हां लेकिन सीधी सी बात है भाई, ना करवाइए ऐसी गांडी हरकत भाई। नोएडा में जाके कमा के रूम रेंट दे के खाना पीना घर परिवार संभालना लव लग जाते तुम्हारे साथ, से कुछ नहीं होता हमारा। आईनाइजर नाम से पे भाई, नाई की दुकान आईनाइजर कंपनी सच्ची है भाई। आई के नाम पे माथी आग कर रखे हो तुम मैनेजमेंट की। सबसे कंपनी वो होती है ना भाई जिसमें सालों भर चलते रहते हैं इंटरव्यू, और कंपनी में सबसे ऊपर जो आती है मैनेजमेंट के नाम पे, मैं नाम नहीं लूंगा भाई, ठीक है, लेकिन पता है भाई नाम क्या नहीं लेना है। तो सुधरो भाई सुधरो, वापस बुला लो अपने एम्प्लॉय को, डोलिंग से बच जाओ। तो मार्क्स में हम रील बनाने तो जाना, तुम्हारी तुम्हारी वायरल पे वायरल हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और एक बात है भाई, ये झाटू कंपनी है आईनाइजर, झाटू कंपनी है आईनाइजर, मान लो। जो भाई राम राम। सिंपिंग लेवल देखो आप लोग, मतलब कंपनी का नाम बोलना नहीं आ रहा, आई एनर्जाइज़र ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ आता पता नहीं है, लेकिन बस गाली गलौज किए जा रहे हैं। वैसे इनमें इनकी गलती नहीं है, आप लोग यंग जनरेशन हो, आगे आने वाले जनरेशन आप लोगों से सीखेगी। सो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने ईगो को थोड़ा सा हावी मत होने दो, कंट्रोल में रखो। एंड आप स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर मेंटालिटी। आउट ऑफ ईगो जो आप कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को गाली देना एंड फिर जॉब से निकाल देने के बाद आपको रोना भी आ रहा है, सपोर्ट में आप उसको वापस हायर करने के लिए भी बोल रहे हो एंड धमकी भी दे रहे हो, तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा ना। स्टार्टिंग आपने किया था, आपने हेट फैलाया उस कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिर्फ नेगेटिव कंटेंट डाले आपने, सिर्फ अपने फ़न और अपने जस्टिफिकेशन के लिए। वहाँ के एम्प्लॉय को उल्टा सीधा बोलना और उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना। देखो देखिए ना, अब जस्ट अपोजिट इधर देखो, देखिए एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है। इस साइड के बच्चे इस बिल्डिंग में नहीं आ सकते और इस बिल्डिंग के बच्चे ना उधर नहीं जा सकते। वैसे बोलते हैं ना, दो जिसमें एक जान है, वही समझ लो, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वैसे अगर इन दोनों कहानी आप लोगों को पता चले ना तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं भी बताऊंगा तो पता चलता है कुछ इनके बारे में, ठीक है।
जी जी बिल्कुल, आपको तो वहाँ पे कहानी सुनने के पैसे मिल रहे हैं या फिर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के। देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन आपने नहीं बनाई है, कुछ रूल्स हैं। अगर आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन होती एंड आप करोड़ में डील कर रहे होते तो आप अपने पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करने वाले एम्प्लॉय को सीधा फायर करते, जैसा आपका एटीट्यूड मैंने कंटेंट में देखा। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी गलती मानो, मेल में अपॉलॉजी डालो एंड अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि जो आपके साथ हुआ वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। पर नहीं, आपको क्या करनी है, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उस कंपनी के बारे में और गलत सलत बोलना है, उसके लिए और वीडियो डालनी है। आपसे मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, आपको जो भी लगे जैसा भी लगे आप बताना, ठीक है। अगर आपको जॉब की अर्जेंट नीड है, कंपनी आपको हायर करती है, बोलती है ट्रेनिंग आपकी 1 मंथ की चलेगी, ठीक है, अनपेड, सैलरी कितनी, सिर्फ 15,000, और कंटेंट के नाम पे इनके पास क्या रहता है ट्रेनिंग में, जीरो, कुछ भी नहीं, पूरे टाइम आपको ब्रेक रखेंगे। शायद एक आध प्रोसेस जिसमें आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मिल जाए, नहीं तो उनके पास और कुछ नहीं रहता, ब्रेक रहता है ट्रेनिंग के नाम पे। भाई 20 से 25 दिन ना मैटर करता है। 10th पास 12th छोटे बच्चे आ रहे हैं इस उम्मीद से ना कि कंपनी हमें जॉब पे रखेगी, क्या करती है, ट्रेनिंग के नाम पे कुछ नहीं कराती है और उसके बाद सर्टिफिकेशन कराती है। सर्टिफिकेशन में तुम क्लियर नहीं हो, तुम नहीं कर सकते। 1 महीना मैटर करता है, एटलीस्ट उनका तो पे करो, जो बच्चे आ रहे हैं अपना टाइम दे रहे हैं, भाड़ा लगा के आ रहे हैं। 15,000 सैलरी में 15,000 बर्डन देती है, या तो बच्चे खुद मजबूर हो जाएंगे छोड़ने के लिए, या फिर भाई जेटी इनके पास रहता है पूरे टाइम, छोटे छोटे बहाने देके आपको जेटी लगा देंगे, है ना। और सबसे मेन बात है वीडियो बनाने का, तो हर किसी को पता था मैं वीडियो बना रही हूँ, और मेरे ज्यादा वीडियोस भी नहीं है, 10 से 12 वीडियोस हैं। ये मुझे मना कर सकते हैं, मैनेजर ट्रेनर टीएल सबको पता वीडियो बनाया, मना कर सकते थे, नहीं किया कोई बात नहीं। कंपनी एक बार मुझे वार्निंग लेटर दे सकती थी, एक बार मुझे वार्न कर सकती थी, बट इन्होंने कुछ नहीं बोला। ऐसा बात नहीं है कि आई एन सिर्फ मैं ये वीडियो बनाई, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे वहाँ के बच्चों के जो खुद बना रहे। फर्क बस इतना है ना कि मेरे वीडियोस पे रीच चले गए थे, ज्यादा लोग उसे देख लिए थे और मैंने सच्चाई बोल दिया था। और मेन रहा बात की नोएडा में, दिल्ली में एक से एक अच्छी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा 7 डेज का ट्रेनिंग देती है, उससे ज्यादा 12 डेज का देती है। भाई महीनों भर का ट्रेनिंग कोई नहीं चलाता, और आपको ये कहते बच्चों को फिर कि आप सर्टिफिकेशन में क्लियर नहीं हो, ये कहां तक सही है, आप मुझे बस इतना बताना। उसके बाद मैं आपसे आप लोगों को फिर बताऊंगी बहुत सारी बातें, एक से एक बातें हैं जो आप लोगों को जाननी होगी। मतलब सुधरना नहीं है यार, ये जेनजीज वालों को अपनी गलती दिखाई नहीं देती। खैर छोड़ो, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आप लोग यंग हो, बी ग्रेटफुल कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन भले ही कैसी हो, आपको जॉब दिया है उसने, फीडबैक दो एंड ग्रो टुगेदर। अपने पॉपुलैरिटी के लिए क्रिटिसाइज़ मत करो यार, अभी बहुत आगे जाना है। और ये सब करके आप अपने ही फ्यूचर के लिए अपनी इमेज ख़राब करोगे। एंड किस बात का घमंड है इतना भाई, पता चल गया ना तो आगे कोई भी फर्दर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हायर नहीं करेगा। जैसे तुमसे टॉलरेट ना हो रहा कि तुम्हें निकाल दिया, बेइज्जती कर दी, वैसे उनको भी अपनी बेइज्जती कभी भी टॉलरेट नहीं होगी। तुमसे ज़्यादा कमाते हैं वो, सो प्लीज़। और तुम लोग अपने ही घमंड में हो, एक से एक बात बताओगे, उस कंपनी का पोल खोलोगे, कुछ नहीं होना। प्लीज़ अपने ईगो को साइड करो, गलती तुम्हारी थी, उसे एक्सेप्ट करो एंड लाइफ में आगे बढ़ो। एंड ये वीडियो, ये स्टोरी लाने का इंटेंशन यही था कि जेन जीज़ को अपनी अनइंटेंशनल मिस्टेक का पता चले इस एक इंसान की गलती की वजह से। आई होप सो। बाकी आप लोगों का ईगो एंड इस तरीके के आगे कौन ही जीत पाया है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं एंड आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कमेंट करें। बाकी ऐसे और स्टोरीज़ और लोकल लफड़े के लिए सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं अपने राइड के साथ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों से बातें कर सकूं, वरना ट्रैफिक में खड़े खड़े बोर हो जाता हूं अकेले। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर, एडियोस।